अरब में 7 साल। भाग संख्या 23। छठा परिच्छेद। कोयत, कतर, दबई, मस्कत, खलीज फारिस, मरबत, जुफार, मोकल्ला, अदन। खंड पहला। कोयत को प्रस्थान। मैं जुबैर से पैदल चल पड़ा और खलीज फारिस के किनारे किनारे चलकर 3 दिन में कोयत की बंदरगाह जा पहुंचा। यहाँ का बादशाह शेख हसन बिन सबाह है, जो बड़ा नेक बादशाह है। विशेषतः यात्रियों के साथ उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। मैंने उससे मुलाकात की और प्रचार की आज्ञा चाही, जो उसने प्रसन्नतापूर्वक दे दी। मैंने लगभग 20 दिन यहाँ प्रचार किया। मेरे जाने से पहले किसी हिंदू को यहाँ तिजारत करने की आज्ञा न थी, परंतु बाद में हो गई। कतीफ को प्रस्थान। मुझे कोयत से कतीफ बंदरगाह जाना था, जो कि बहरन टापू के सामने ही है। यह 8 दिन का मार्ग है। मार्ग में सुनसान जंगल के अतिरिक्त रास्ते में कोई गांव दिखाई नहीं देता। यदि इस मरुस्थल में कहीं कुआं होता है, तो सिवाय वहां के जंगली बद्दू लोगों के उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। कोई विशेष मार्ग भी नहीं है। खलीज फारिस का किनारा सबसे अच्छा रास्ता है। मार्ग में कहीं कहीं बद्दू लोग बकरियां चराते हुए मिलते हैं। वे लोग एक स्थान में टिक कर कभी निवास नहीं करते। आज एक जगह है तो कल दूसरी जगह। कोयत से चलते हुए मुझे 2 घंटे बीते थे कि मार्ग में 3 मनुष्य मिले। इनमें एक तो बगदाद का सैयद था, दूसरा अफगान और तीसरा ईरानी शिया। ये तीनों मेरे साथ हो लिए। शाम को काफी चलने के बाद हम बैठ गए और इन्होंने खाना खाया एवं बहुत सा पानी पिया। दूसरे दिन ये लोग अपना सारा पानी समाप्त कर बैठे। 8 दिन का पानी जो मैं अपने साथ लाया था, उसे ये तीसरे ही दिन पी गए। मार्ग में पानी का नाम न था। 2 दिन तक तो हम बिना पानी के चलते रहे, परंतु तीसरे दिन सबका दम लबों पर था। हम हर पहाड़ी पर चढ़कर देखते कि कहीं कोई छिपा हुआ कुआं तो नहीं है, अथवा कहीं भेड़ बकरियां तो नहीं चर रही है। अफगानी ने कहा कि वह पहले डाकू था, इसलिए उसे दूर से आदमी व आबादी जानने की विधि आती है। जब किसी दूसरी दूर की चीज को देखना चाहो, तो पृथ्वी की ओर न देखकर आकाश की ओर देखना चाहिए। जहां पृथ्वी और आकाश मिले होते हैं, वहां ध्यानपूर्वक देखने से मालूम हो जाता है कि उधर कोई मनुष्य व पशु है या नहीं। उसने ऐसे ही किया और थोड़ी देर देखने के उपरांत उसे खलीज फारिस के किनारे पर कुछ ऊंट चरते हुए दिखाई दिए। हम भागते हुए दिन छुपने से पहले ही वहां पहुंच गए। ऊंट अब साफ दिखाई दे रहे थे। अफगानी साहब ने अपना बर्तन उठाया और दूध लेने चले। दुर्भाग्य से वे सब ऊंट ही निकले, ऊंटनी एक भी न थी। ईरानी की दशा पहले ही बहुत बिगड़ी हुई थी। वह गिर पड़ा और उसे जोर का बुखार हो आया। मेरे कहने पर रात को हम सब उसके पास ठहरे रहे। सवेरा हुआ, परंतु उसकी दशा न सुधरी। बुखार के कारण वह चलने में बिल्कुल असमर्थ था। वहां ठहर रहने का अर्थ निश्चित मृत्यु था, इसलिए हमारे 2 साथियों ने चलने का निश्चय किया। ईरानी अब रोने लगा और हमसे बोला, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ। सैयद और अफगानी साहब ने कहा कि इस समय सबको अपनी अपनी जान बचानी चाहिए, और यह कहकर वे हम दोनों को भाग्य पर छोड़कर चले गए।
उनके चले जाने के बाद मैंने ईरानी से कहा कि तुम मेरा सहारा लेकर चलने का प्रयत्न करो। जब उसने चलने में मजबूरी प्रकट की तो मैंने कहा कि पानी का प्रबंध तो करना ही चाहिए। तुम यहीं रहो और मैं पानी की खोज में जाता हूँ। यदि मिल गया तो तुम्हारे लिए अवश्य लाऊंगा। वे दोनों अभी तक भागे जा रहे थे और उन्हें इस प्रकार जाते देखकर पहले तो मेरा मन भी कुछ डरा, परंतु उसी समय परमात्मा ने मेरे मन में यह बात डाली कि तू समुद्र के किनारे किनारे चल। चलने से पहले मैंने स्वयं स्नान किया और अपने बीमार साथी से भी स्नान के लिए कहा, परंतु वह न माना। अब मैंने भागना आरंभ किया। 2 घंटे के बाद मुझे एक ऊंची पहाड़ी मिली। उसके ऊपर चढ़कर मैंने देखा कि बद्दू लोगों के झोपड़े समीप ही है। भागकर वहां पहुंचा और उन बद्दुओं से अपने तीनों साथियों के बिछुड़ने की वार्ता कही। उन्होंने मुझे 3 ऊंट दिए। मैं 2 बद्दुओं को लेकर पहले तो अफगानी और ईरानी साहिबों की खोज में गया, क्योंकि वे लोग मरुस्थल की ओर भागे थे और उन्हें बचाना पहला कार्य था। हमने उनकी ओर ऊंट दौड़ाए। कोई 2 मील गए होंगे कि एक ऊंचे रेत के टीले पर वह खड़े हुए मिले। वे इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे थे। हमारे ऊंटों को देखते ही वे रोने लगे और दूर से पानी मांगने लगे। उनको स्वप्न में भी यह ध्यान न आ सकता था कि मैं ही उनकी ओर ऊंट ला रहा हूं। हमने उन्हें पानी पिलाकर ऊंटों पर सवार कर दिया और खुशी खुशी बद्दुओं के झोपड़ों में लौट आए। इसके बाद मुझे ईरानी को ढूंढने की फिक्र सवार हुई। हम उस ओर गए जहां उसे मैं छोड़कर आया था, परंतु वहां जाने पर देखा तो उसका पता न था। हमने इधर उधर बहुत खोज की और शाम तक ऊंटों को दौड़ाते रहे, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। जब रात हो गई तो लाचार वापिस लौट आए। दूसरे दिन फिर उसकी खोज में गए, परंतु निष्फल। जब दूसरा दिन भी निकल गया तो मेरा मन बैठ गया। आज तक मुझे इसका खेद है कि मैं इतना भी न जान सका कि वह जीवित है या मर गया। झोपड़ों में विश्राम कर चुकने के बाद हम तीनों वहां से चल दिए और कतीफ पहुंच गए। कतीफ बंदरगाह में मैं पहले भी एक बार आ चुका था और यहाँ से अलहसा, रयाज और मक्का को गया था। यहाँ पहुँचते ही मुझे पूर्व परिचित लोग मिलने लगे। इनमें से कई तो मेरे मुरिद अर्थात शिष्य थे। मैंने इनसे सारा वृत्तांत कहा और कुछ एक को उस ईरानी की खोज निकालने के लिए भेजा, परंतु वे भी असफल रहे। कतीफ में 12 दिन ठहर कर कतर जाने वाली एक नाव में सवार हुए। नाव को चलते हुए अभी 1 दिन ही बीता था कि समुद्र में जोर का तूफान आया। किश्ती को वहीं पर लंगर डालकर रोक दिया गया। रात भर नाव हवा से हिचकोले खाती रही। सब अपने अपनी जान की खैर मना रहे थे। इतनी कुशल हुई कि बहुत शीघ्र ही बला टल गई। सवेरा होते ही वायु अनुकूल हो गई। थोड़ी देर में हम कतर पहुंच गए। कतर में मेरा पहुंचना था कि वहां का शासक अब्दुल्ला बिन कासिम मुझसे मिलने के लिए आया। यहाँ मैं पहले भी प्रचार कर चुका था। अधिक समय यहाँ ठहरना न चाहता था, परंतु लोगों ने ऐसा आग्रह मजबूर किया कि मुझे 1 मास वहां रहकर प्रचार करना पड़ा। दुबई मस्कत को वापसी। यहाँ से मैं नाव में बैठकर 5 दिन में दुबई पहुंच गया। दुबई पहुंचने पर शेख सईद और हिंदू भाइयों से मिला। यहाँ भी कुछ समय पहले प्रचार कर चुका था। उन लोगों से दोबारा मिलकर जो प्रसन्नता हुई वह वर्णन से बाहर है। यहाँ मैं 11 दिन रहा। इसके बाद शेख सईद और अन्य भाइयों की आज्ञा लेकर जहाज से मस्कत पहुंच गया। मुझे जहाज पर कैसे बिठा लिया गया जब मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। कारण यह है कि पासपोर्ट की पाबंदी केवल कराची आदि बंदरगाहों में है। पसनी, गवादर, मस्कत, दुबई, इन 4 बंदरगाहों में कोई पासपोर्ट नहीं पूछता।
सब अरब बिना पासपोर्ट के चढ़ते उतरते हैं। ये 4 बंदरगाहें अरबों की है जिन्हें पासपोर्ट का जान तक नहीं है। मस्कत पहुंचते ही जलातल सुल्तान साहब बड़े प्रेम से मिले। जैसा कि पहले कहा हूँ, यहाँ पर भी एक बार प्रचार कर चुका था। कई भारतीय मित्र भी मिले। मैं यहाँ रहकर समय खर्च नहीं करना चाहता था, फिर भी इन लोगों के आग्रह करने पर मुझे 15 दिन ठहरना पड़ा। क्रमशः